बात करें आटा बहरान के हवाले से। मुल्तान में आटे का बहरान जारी। सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों का कहना था 10 किलो आटे का थैला खरीदने के लिए पूरी दिहाड़ी मारनी पड़ती है। सुबह से सस्ता आटा खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं, जब बारी आती है तो आटा ही खत्म हो जाता है। आपको बताएं, मुल्तान में आटे का बहरान जारी। सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों का कहना था 10 किलो आटे के थैले के लिए पूरी दिहाड़ी मारनी पड़ती है। सुबह से सस्ता आटा खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं, जब बारी आती है तो आटा ही खत्म हो जाता है। मुल्तान शहर में आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें बरकरार। सस्ते आटे के असूल के लिए शहरी खवार होने लगे। सुबह से आए शहरी सस्ते आटे के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि यहाँ से 10 किलो का थैला 650 का मिल जाता है, जबकि बाहर से 1500 का मिल रहा है। इस आटे के लिए पूरी दिहाड़ी जाया करनी पड़ती है। डील हो रहे हैं आटा लेने के लिए, आटा लेने के टाइम आता है आटा खत्म हो जाता है। क्या करें, मजबूरी, 1000 रुपए की दिहाड़ी तोड़ के 650 का आटा लेने हैं। शहरों का मजीद कहना था कि अगर सारा दिन हम लाइन में खड़े रह गए तो शाम को बच्चों को क्या खिलाएंगे। हुकूमत को गरीब आदमी को कुछ तो रिलीफ देना चाहिए। आटा गिनना है खड़े 12,000 1200 दिहाड़ी हो खत्म, 650 रुपए का गट्टू गिन वे सोए ते मां रमजान आंदा पे मेहरबानी करें लैन न लगना पवे। शहरियों ने जिली इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमजान के महीने में लंबी लाइनों से बचाने के लिए आटा पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अवामी सवारी पर महंगाई का जिन सवार। आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल खरीदना हो गया दुश्वार। शहर मुल्तान की मोटर बाइक मार्केट की रौनकें मान पड़ गई। गुज़श्ता एक माह के दौरान बाइक्स की कीमतों में 7,000 से 35,000 रुपए तक का इजाफा। शहरी परेशान। कारोबार ठप होने से शोरूम मालकान हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई ने अवाम की जिंदगियां मुश्किल बना दी। मुल्तान की मोटर बाइक मार्केट में गाहक ना होने के बराबर हैं। शोरूम मालकान भी परेशानी में मुब्तला हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता एक माह में बाइक्स के 7,000 से 35,000 तक रेट्स बढ़ गए हैं। कारोबार ठप होने से घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। सूरत हाल यही है कि आप खुद देख लें कि हमारे शोरूम इतने बड़े शोरूम है माशाल्लाह से, और खाली पड़े हुए हैं। मार्केट में कस्टमर नहीं है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि महंगाई, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। उसकी वजह से कस्टमर नहीं है, हमारे माल सेल नहीं हो रहा, और हमारी सेल पे बेइंतहा असर पड़ा हुआ है। मार्केट में CD70 मोटरसाइकिल 7,000 इजाफे के बाद 1,44,900 रुपए की हो गई। प्राइडर की कीमत 9,000 इजाफे के बाद 1,90,500, जबकि 125 बाइक 10,000 इजाफे से 2,44,900 रुपए और CB150 25,000 इजाफे के बाद 4,47,900 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना था कि मोटर बाइक खरीदने मार्केट पहुंचते हैं तो रेट्स मजीद बढ़े हुए होते हैं। मैं मोटरसाइकिल लेने आया हूँ, मोटरसाइकिल का रेट देख के आया हूँ, इधर रेट ज़्यादा था तो बड़ा परेशान हुआ। मोटरसाइकिल ले नहीं जा रही, इतनी महंगी हो गई है मोटरसाइकिलों का रेट, तो गुंजाइश भी नहीं है, नहीं ले सकता मैं मोटरसाइकिल। बाजार में खाने पीने की अजनास इतनी महंगी हो रही हैं, ये भी आम लोअर क्लास की तबके की बाइक है, क्योंकि मोटरसाइकिल के बगैर तो आम आदमी का भी गुजारा नहीं है, एक सफेदपोश आदमी का भी गुजारा नहीं है। लेकिन वो इस टाइम अपने किचन राशन से ही बाहर निकल रहा और वो इतना परेशान है। कोई स्टेबल रेट नहीं है इनका। एक दिन आए तो कुछ रेट होता है, दूसरे दिन आए तो फिर रेट बढ़ा होता है। अब पहले अफवाह होती थी कि जी 15 दिन बाद रेट बढ़ेगा या महीने बाद रेट बढ़ेगा। अब इस तरह का कोई चक्कर है ही नहीं। एक दिन आओ रेट कम होता है, दूसरे दिन आओ फिर रेट बढ़ा होता है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि दुकानदारों का चूल्हा जलने के साथ मिडिल क्लास के लिए अवामी सवारी का हसूल भी मुमकिन हो सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान की दूसरी बड़ी तफरीह गाह का कोई पुरसाने हाल नहीं। PHA के बुलंदोबांग दावे धरे रह गए। जिना पार्क में जाबजा कूड़े के ढेर। ताउफुन ज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल हो गया। तफरीह पर आए शहरी और बच्चे परेशानी से दो चार हैं। देखते हैं अली रियाज की रिपोर्ट में। PHA की नाअहली ने मुल्तानियों को तफरीह से महरूम कर दिया। शहर में तफरीह गाहें इंतजामिया की नजरों से ओझल। जिना पार्क में कूड़े के ढेर लग गए। जा बजा गंदगी के बाइस ताउफुन फैलने लगा, जबकि तफरीह के लिए आए शहरी और बच्चे सफाई की अबतर सूरत हाल के बाइस वापस लौटने पर मजबूर है। हम आज संडे का दिन तक खेलने आए थे, तो यहाँ पर ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम नहीं खेल सके। हमें ये सफाई करनी चाहिए इन्हें, ताकि हम सुकून से खेल सकें। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के दिन तफरीह के लिए पार्क आए हैं, लेकिन यहाँ सफाई के नाकिस इंतजाम, जा बजा कूड़े के ढेर लगे हैं। आज इतवार का दिन है, यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट मौजूद है, हम खेल नहीं सकते, इसलिए कि हमारी उससे दरख्वास्त है कि ये कूड़ा क्रिकेट साफ करवाए कि हम खेल सकें।
तफरीह से महरूम शहरी और बच्चों ने अरबाब इख्तियार से पार्क में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान शहर में सीवेज के नाकिस इंतजामात, मसरूफ एयरपोर्ट रोड सीवरेज के पानी में डूब गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहरियों ने सीवेज मसाइल पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सीवेज मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। उबलते गटर और जगह जगह खड़ा गंदा पानी, ये मनाजिर रहीम यार खान शहर की मसरूफ एयरपोर्ट रोड के हैं, जो इंतजामिया की बेहिसी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इलाका मकीन कहते हैं कि अरसा दराज से सीवरेज मसाइल से परेशान है, आने जाने का रास्ता बंद है और रही सही कसर बदबू ने पूरी कर दी। सीवरेज मसाइल ने जिंदगी अजीरन कर दी। लोगों के कारोबार खराब हो रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे हम कारोबार कर रहे हैं या गुजरने का मसला होता है, बहुत ज्यादा गंदगी है। इस गंदगी में हम बच्चे भी हमारे इधर से गुजरते हैं, उनको भी बीमार, और वैसे भी ट्रैफिक का भी बहुत मसला होता है यहाँ पे। इस वजह से हमारी दरख्वास्त है कि ये हल किया जाए मसला। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया हमारी बात नहीं सुनती, सफाई का अमला गायब रहता है, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मगन है। जिली और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया सिर्फ दावों और फोटो सेशंस तक महदूद है। हजारों लोग गुजरते हैं और पानी में लोगों के गाड़ियां तबाह हो रही हैं, लोगों के कपड़े यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, लोगों का कन्वेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी सड़क के ऊपर एक मस्जिद भी है जहाँ नमाजियों ने नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है, उनके कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुश्वारी और परेशानी का मसला है। हमारी इंतज़ामिया से और अहले इक़्तिदार से ये अपील है कि फौरी तौर पर इस सड़क पर तवज्जो दी जाए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से तरजीही बुनियादों पर सीवरेज मसाइल हल करने की अपील की है ताकि उन्हें सीवरेज मसाइल से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में तारीखी मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का तामीराती काम ताख़ीर का शिकार। तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुहरा तारिक। मुल्तान के तारीखी मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का तामीराती काम ताख़ीर का शिकार। मज़ार का तामीराती और बहाली का काम मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद भी नामुकम्मल। दरबार के नए फर्श, खस्ता हाल दीवारों की मरम्मत और रंगो रोगन का काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं बाहर से, मैं खुद भी बाहर से आया हूँ, तो बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे एडजस्ट करना रहना, तो उनको चाहिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी कोशिश करें इसको कंप्लीट करें। तारीखी मज़ार का तामीराती काम गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक मुकम्मल होना था, मगर फंड्स की कमी के बायस बहाली का काम ताख़ीर का शिकार है। ये तो काफ़ी अरसे से काम जारी है लेकिन मुकम्मल नहीं हो, बड़ा सुस्त हो रहा काम, मतलब है ये तो चाहिए ना हुकूमत को कि जल्दी जल्दी करवाएं। दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आने वाले ज़ायरीन ने मुतालबा किया है कि दरबार पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मैपको की नाअहली या फिर गफलत, बिजली की तारों का बोसीदा निज़ाम ठीक ना हो सका। मैपको की लापरवाही दुकानदारों के लिए दर्द सर बन गई। घंटा घर मेडिसन मार्केट में तारों के बेहंगम जाल ताजरों के लिए वबाले जान बन गए। मुल्तान में घंटा घर मेडिसन मार्केट के दुकानदार कहते हैं टूटी हुई लटकती तारों के बायस हमेशा करंट लगने का खतरा रहता है। अक्सर औकात तारों के गुच्छों में स्पार्किंग भी होती रहती है। अक्सर दुकानों के शटर्स भी करंट आता रहता है। कई बार तो इस मार्केट में बिजली के तारों में आग लगने के वाकयात भी हो चुके हैं। अफसरान को कई मरतबा शिकायत की लेकिन कोई मसला हल ना हो सका। शहरियों ने मुतल्लिका अफसरान से झूलती बेहंगम तारों के मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा किया है। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुल्तान में वकला की मुलाकात। वकला के वफ़द में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान और पीपल्स लायर्स फोरम के अरकान शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म से सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान राना आसिफ सईद ने अपने एग्जेक्टिव मेंबर्स के हमरा मुलाकात की। राना आसिफ सईद ने भरपूर हिमायत करने पर यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर आज़म ने हाई कोर्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून ने सजाया यूथ कन्वेंशन। उमैर मुनीर ज़िलाई सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग नून और राना गौस ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरकजी सदर यूथ विंग अकील अंजुम हाशमी कहते हैं इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 30 अप्रैल मुस्लिम लीग नून की जीत का दिन होगा, जिसके बाद पंजाब में तरक्याती कामों का दौर दोबारा शुरू हो जाएगा। मजीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में।
रहीम यार खान में इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून अपने नौजवानों को मुत्तहद और मजीद मुतहरक करने के लिए मैदान में आ गई। टाउन हॉल में मुस्लिम लीग नून ने यूथ कन्वेंशन का इनकाद किया। मरकजी सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग अकील अंजुम हाशमी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। नौजवानों से खिताब में उनका कहना था कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून मजबूत तरीन सियासी जमात है। तमाम अजला के नौजवानों को अपने साथ मिलाकर इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं। ये नौजवानों का जज्बा रहीम यार खान में नहीं, आपको पाकिस्तान के तूल अर्ज पे नजर आएगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे नौजवानों की कितनी तादाद है, तादाद से ज्यादा जज्बा देखिए आप नौजवानों को कितना है। तो रहीम यार खान से चलने वाली ये हवा जो है आज पूरे पंजाब में पहुंचेगी और आप देखेंगे कि 30 अप्रैल को जब हर डब्बा खुलेगा उसमें एक ही पर्ची निकलेगी जो शेर की पर्ची होगी। और जिन नौजवानों को जिम्मेदारी दी है उन पर भी भारी जिम्मेदारी है कि वो ज़िले की क़यादत के साथ खड़े हो जाएं और इलेक्शन डे पर ये पैगाम दें कि नौजवानों की पूरी जो एक आबादी है वो PMLN के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है और पाकिस्तान को बचाने वालों के साथ है। यूथ कन्वेंशन में उमर मुनीर को जिली सदर और राना गौस को जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मुंतखब किया गया। शुरका ने नौमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। नौमुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि मरकजी क़यादत और कारकुनान की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हमारे कायद अकील अंजुम हाशमी साहब आज रहीम यार खान में वर्कर कन्वेंशन में आए और मुझे जो इज्जत बख्शी उन्होंने, इंशाल्लाह मैं पार्टी का हमेशा मशकूर रहूँगा और इंशाल्लाह पार्टी की बेहतरी के लिए दिन रात काम करेंगे। इंशाल्लाह वोट की ताकत से हम इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे। आज इंशाल्लाह बहुत भारी जिम्मेदारी हमें दी गई है मुस्लिम लीग यूथ विंग के प्लेटफॉर्म से, तो इंशाल्लाह हम इसको भरपूर तरीके से पूरा करेंगे और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस चीज़ को बावर करवाएंगे। जो इमरान खान ने ये जो हमारे यूथ में जो फितना फसादात फैलाए हैं इंशाल्लाह उसको हम काउंटर करेंगे और इंशाल्लाह जो असल यूथ का अक्स है वो इंशाल्लाह लोगों में नुमायां होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की बका के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। यूथ कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून के जिली सदर सरदार अजहर खान लगारी, जनरल सेक्रेटरी मियां इम्तियाज अहमद, साबिक MNA सरदार अरशद खान लगारी, जिली सदर वुमेन विंग मैडम नसरीन रियाज गुज्जर, साबिक MPA चौधरी मोहम्मद शफीक, शौकत दाऊद, हाजी मोहम्मद अरशद, साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अब्दुल लतीफ भट्टी, मियां इस्लाम असलम, तहसील सदर मुस्लिम लीग नून मुख्तार अहमद बब्बी, सिटी सदर नून लीग चौधरी एहतशाम समेत पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में शहरियों के लिए अब डोमिसाइल का हुसूल दहलीज पर होगा मुमकिन। शहरी ई खिदमत सेंटर में घर बैठे ऑनलाइन अपना डोमिसाइल का डाटा डाल सकते हैं। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस मुल्तान मलिक आफ्ताब डोगर का रूही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, शहरी घर बैठे ई खिदमत सेंटर में ऑनलाइन अपने डोमिसाइल का डाटा जमा करवाएंगे और डोमिसाइल फीस ऑनलाइन जमा करवाने के बाद फाइल मुतल्लिका ब्रांच में भी ऑनलाइन पहुंचेगी, जिसके बाद शहरियों को उनकी दहलीज पर बजरिया कोरियर डोमिसाइल पहुंचा दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था, जनवरी 2023 में शहर मुल्तान में 1955 डोमिसाइल बनाए गए, फरवरी में शहरियों के 1720 डोमिसाइल बनाए गए और अब तक 1000 से ज़ायद डोमिसाइल बनाए जा चुके हैं। डोमिसाइल ब्रांच मुल्तान शहरियों को आसानी फराहम करने में हर मुमकिन इकदामात उठा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें पहले बहुत सहूलत फराहम की हुई है। एक ई खिदमत सेंटर कायम है जिसके अंदर प्रॉपरली डोमिसाइल का इंदराज होता है और उधर ही फीस जमा होती है और उधर से ही उनको डोमिसाइल बजरिया कोरियर उनके घर पहुंचाया जाता है, उनको लेने नहीं जाना पड़ता। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मज़ीद सहूलत दी है कि आप घर बैठे अपना डोमिसाइल का डाटा जो आप उस पर ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें फ़ीस का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप फ़ीस जमा करा के और वो फाइल मुतल्लिका ब्रांच में आप पहुँचा देंगे और बाकी आपको कोई उसके अंदर मसला नहीं होगा किसी भी किस्म का। और डोमिसाइल माशाल्लाह हमारे बड़े स्मूथली चल रहे हैं जी, इधर कोई ऐसा मसला आज तक नहीं आया। और तकरीबन हमारे 1955 हमारे फॉर द मंथ दिसंबर में थे और 1700 जनवरी में और अभी तक हमारे 1031 हमारे इस वक्त तक हम इशू कर चुके हैं और मज़ीद हमारे जो आ रहे हैं इंशाल्लाह वो भी हम बर वक्त इशू कर रहे हैं। डिले की हमारे पास गुंजाइश नहीं है और उनको कोरियर करके उनको बजरिया कोरियर उनके घर पहुंचाया जाता है ताकि उनको तकलीफ़ ना हो दोबारा आने की। और ये एक गवर्नमेंट ने नई सहूलत और बेहतरीन सहूलत दी है कि आप घर बैठे।
होम इकनॉमिक्स ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान में सालाना आर्ट्स एग्जीबिशन का इनेकाद। तीसरे सेमेस्टर की तालबात के सालाना प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। तालबात ने खूबसूरत अंदाज में कैनवस पर पेंटिंग करके अपने प्रोजेक्ट्स की थीम भी बनाई है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अलिश वासिफ की रिपोर्ट। गवर्नमेंट होम इकनॉमिक्स ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान में तीसरे सेमेस्टर की तालबात के सालाना प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई, जिसमें 18 तालबात ने खूबसूरती के साथ अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। किसी ने मौसीकी का थीम रखा तो कोई मुगलिया आर्ट का दीवाना नजर आया। तालबात ने अपने थीम के मुताबिक मंजर को खूबसूरत अंदाज में सजाया। नेचर से इंस्पायर होकर ये थीम रखी है और इस पे मैंने वॉल्स पे खुद स्प्रे पेंट किए हैं और ब्लैक एंड वाइट उस पे पेंट किए हैं और कुशन स्टिच किए हैं ज़ेब्रा थीम के अकॉर्डिंग और ये सारी थी। मैंने सारे मुगल आर्ट की पेंटिंग से मैंने क्या कहते हैं पैटर्न्स लेके फ्लावर पैटर्न से ट्रेस करके खुद हैंड पेंटेड किया है और घर से ही चीज़ों को उठा के यूटिलाइज किया और फिर मैंने उसमें शायरी ऐड की है क्योंकि उनकी फारसी ज़बान थी तो अब कोई समझ नहीं सकता तो मैंने अब इसमें इलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ऐड की। तालबात का कहना था कि 3 महीने की मेहनत के बाद आज प्रोजेक्ट की नुमाइश हुई है। हमने घर में इस्तेमाल ना हो सकने वाले सामान को खूबसूरत अंदाज में सजाकर पेंट किया है। मुगलिया आर्ट में हमने अल्लामा इकबाल की शायरी का भी इस्तेमाल किया है। बच्चे आज अपने आर्ट के प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले कर रहे हैं। अप्लाइड आर्ट उनका सब्जेक्ट है। इसमें ना सिर्फ उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया है बल्कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ सराउंडिंग एरियाज़ को भी साथ हार्मोनाइज किया है। इस तरह बच्चों को चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी आती हैं, कलर स्कीम सेट करनी आती हैं और अपने एटमॉस्फेयर को, अपनी सराउंडिंग्स को बेहतर से बेहतर बनाना आता है। होम इकनॉमिक्स ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल अनीला चौधरी का कहना था कि तालबात ने बहुत मेहनत से अपने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। आर्ट्स की तालबात भी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और ये नुमाइश इस बात का जीता जागता सबूत है। होम इकनॉमिक्स कॉलेज में तालबात ने अपना थीसिस डिस्प्ले किया तो तालबात के हुनर को सबने सराहा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान में छुट्टी के दिन चटपटे पकवान खाने के लिए होटलों पर शहरियों का रश। शहरियों ने वीकेंड का मजा दोबाला करने के लिए अपने पसंदीदा फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मजीद बताने फराज रमजान, जी बताइएगा। आज बिल्कुल छुट्टी का दिन है, वीकेंड का समय है। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है वो चटपटे और लजीज पकवान खाने के लिए अपने अपने फेवरेट फूड पॉइंट का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक होटल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो गर्मा गर्म तिक्के कबाब और कढ़ाई गोश्त खाने में मसरूफ हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए शहरी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? दोस्तों के हमरा एंजॉय करने आए? जी सर, बिल्कुल दोस्तों के हमरा हम आए एंजॉय करने के लिए। स्टूडेंट्स बस हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हैं। हॉस्टल में पढ़ के बंदा बोर हो जाता है, बोरिंग महसूस करता है, इसीलिए आज वीकेंड है, चूँकि इतवार है, इसी सिलसिले में हम आए और एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लजीज खाने हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये संडे का जो दिन होता है ना, ये हमारे लिए निहायत खुशी का दिन होता है क्योंकि हम स्टडी ज़्यादा करते हैं ना, तो हम बोर हो जाते हैं। तो एक ही संडे का दिन है जिसमें हम आउटिंग के लिए बाहर आ जाते हैं, दोस्तों के साथ गैदरिंग करते हैं। यहाँ पे खाने लजीज खाने हमें मिलते हैं ना, जिसकी वजह से हम एंजॉय करते हैं उसको और इस तरह हम मतलब तफरीक करते हैं और इस तरह हमारी आउटिंग भी हो जाती है और जो बोरिंग वाला सिलसिला है वो भी थोड़ा कट जाता है इसके। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पूरा हफ्ता पढ़ पढ़ कर इंसान जो है वो बोर हो जाता है। एंजॉय करने के लिए एक गैदरिंग करनी चाहिए। इस सिलसिले में दोस्तों के हमरा होटल पर आए हैं और गर्मा गर्म और चटपटे पकवान खाकर लुत्फानंदोज। फराज रमजान में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।